नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। और इसमें जो है सो हम लोग इतिहास में जो है सो और भूगोल दो विषय का ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं डेली जो है सो यूट्यूब के माध्यम से। और इसमें आज हम लोग जो है सो हिस्ट्री में प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, यहाँ पर मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 385 ईसा पूर्व तक। तो इसका हम लोग जो है सो रिवाइज क्लास करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम में जो है सो लिंक जो है सो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक। तो वहाँ जो है सो आप जो है सो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करिए और वहाँ से जो है सो मैथ का, रीजनिंग का और जीके जीएस का जो है सो पीडीएफ जो है सो उपलब्ध कराया जाता है। या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल है, आप लोगों से बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। मौर्य काल के बारे में है आज जो है सो मौर्य काल के बारे में बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज्य शासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सही आंसर होगा अशोक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। सही आंसर है कारुवाकी। अगला सवाल है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो सही आंसर है अर्धमागधी का। बताना है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। सही आंसर है तक्षशिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। सही आंसर है अशोक। बताना है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सही आंसर होगा मौर्य वंश। बताना है कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का। बताना है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो सही आंसर होगा हिंदू धर्म को। बताना है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो सही आंसर होगा चाणक्य ने। बताना है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सही आंसर होगा बौद्धों का। ठीक है, बौद्धों का। अगला सवाल बताइएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो सही आंसर है पन। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। शासक नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो सही आंसर होगा अजात शत्रु। बताना है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। सही आंसर है कुणाल। बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक मतलब जो सो कौन है। सही आंसर होगा विशाख दत्त। बताना है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताना है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना किए थे। तो सही आंसर होगा अशोक ने किया था। बताना है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन दे रहे हैं, गिरनार है, कंधार है, पाटलिपुत्र है, टोपरा है। तो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। बताना है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। बताना है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। सही आंसर होगा मौर्य वंश ने। बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। सही आंसर है तक्षशिला। बताना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो सही आंसर होगा इंडिका। अगला सवाल है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह मतलब किनका है। तो सही आंसर होगा विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त का। बताना है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उस पुस्तक का नाम बताना है। सही आंसर होगा इंडिका। बताना है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा मतलब जैसो कैसी है। तो सही आंसर होगा प्राकृतिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य।
बताना है मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? सही आंसर है 7 श्रेणियों में। बताना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही आंसर है राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां। बताना है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सही आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। बताना है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? सही आंसर होगा लकड़ी का। बताना है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही आंसर होगा आजीविकों ने किया। बताना है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला सवाल है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो सही आंसर है भाबरू स्तंभ। अगला सवाल है, बताइएगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बताना है कि उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, जो कहाँ में? तो सही आंसर है कालसी में। बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही आंसर है अशोक ने बनवाया। बताना है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सही आंसर जेम्स प्रीसेप। बताना है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो सही आंसर है 13वें शिलालेख में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ईस्वी बताना है। तो सही आंसर है 305 ईसा पूर्व में। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो सही आंसर होगा अशोक। बताना है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका सही आंसर है कि भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। बताना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है और लिपि में है? तो प्राकृतिक होगा भाषा और लिपि कहेगा तब ब्राह्मी। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है मुद्रा राक्षस। बताना है, बताइएगा कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, वह जो सो कौन सा शामिल है? तो पहला है और 10वां, पहला है और 10वां। बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर होगा मास्की। ठीक है, मॉस्की। बताना है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? जैसे ऑप्शन दे रहे हैं, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ए अखंड है, स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, ए शतपथ संरचना के भाग है। तो यही आंसर होगा कि ए शतपथ संरचना के भाग है। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? सही आंसर होगा अशोक ने किया था। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर है अर्थशास्त्र। बताना है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? सही आंसर होगा उपगुप्त से। बताना है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो सही आंसर होगा मेगास्थनीज ने। बताना है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सही आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को। बताना है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर होगा गुड़ पुरुष कहा जाता था। बताना है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो सही आंसर होगा तीस्त। ठीक है, तीस्त ने। बताना है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। बताना है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो सही आंसर होगा आषाढ़, यानी इंग्लिश कहेगा तब जुलाई। बताना है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सही आंसर होगा शिलालेख। बताना है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। कहाँ में? अफगानिस्तान में। बताना है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पर पंडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में
तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में से निकाला गया है? तो इसका सही आंसर मिर्जापुर के समीप चुनार से, मिर्जापुर के समीप चुनार से। अगला सवाल है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज के। किसका है? मेगास्थनीज के। बताना है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो सही आंसर होगा बिंदुसार। बताना है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सही आंसर होगा 13वां बृहत शिलालेख, 13वां बृहत शिलालेख। बताना है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो सही आंसर होगा उज्जैन का। बताना है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो यह है पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख। बताना है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो सही आंसर होगा कलिंग का पृथक शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। बताना है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जा भी रहा हूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये किस शिलालेख में कहा गया है? तो सही आंसर होगा छठे शिलालेख में। ठीक है, छठे शिलालेख में। बताना है कि विष्टि एक क्या है? विष्टि। तो इसका सही आंसर होगा बेगारी है। एक शब्द क्या है? बेगारी है। बताना है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो सही होगा स्तंभ। क्या होगा? स्तंभ। बताना है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो सही आंसर होगा महास्थान बांग्लादेश यानी सहगौरा उत्तर प्रदेश से। बताना है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो सही आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। बताना है कि अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर होगा खरोष्टी। अगला सवाल है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर होगा सर-ए-कुना या कंधार, सर-ए-कुना या कंधार। बताना है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो सही आंसर होगा 15। ठीक है, 15। बताना है अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय। तो सही आंसर होगा मिस्र का। कहाँ के? मिस्र के। बताना है कि किसके शासन काल में डाइमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो सही आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। बताना है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो सही आंसर होगा गुर्जरा में। किसमें? गुर्जरा में। बताना है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो सही आंसर होगा महावंश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रनियो अशोक उल्लिखित है? तो सही आंसर है कंगन हली। ठीक है, कंगन हली से। तो दोस्तों ये था जो सो आज का जो सो ग्रुप डिस्कशन यानी कि रिवाइज क्लास मौर्य काल, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आप लोग जो है सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जो है सो डेली जो है सो जो भी ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे तो उसका जो है सो PDF जो है सो हम डालेंगे, तो वहां से आप लोग जो है सो डाउनलोड कर करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।